नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्लोक शिक्षालय में। आज हम सभी लोग बात करेंगे भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। ये दर्रे कहाँ पर स्थित हैं और इनसे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ जो कि आपके जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और यहाँ से कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। आप सभी लोग वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आइए बात करते हैं आज के सेशन के बारे में। और आज का जो हमारा सेशन है वो दर्रों से संबंधित है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जोजिला दर्रे के बारे में, तो ये आपको पता है होना चाहिए कि कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका जो जोजिला दर्रा है ये इस समय वर्तमान भारत में लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है आपका, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इसकी अवस्थिति में, तो ये लद्दाख में जो है जास्कर श्रेणी में स्थित है, ठीक है। और विशेषता क्या है कि ये जो है श्रीनगर से लेह के मार्ग को जोड़ती है। कहाँ से जोड़ती है? ये जो है श्रीनगर से लेह को जोड़ने का मार्ग काम करती है। अगर हम बात करते हैं तो इससे कौन सी नदी निकलती है, तो जोजिले दर्रे का जो निर्माण होता है वो किस नदी के द्वारा होता है? तो ये आपका सिंधु नदी के द्वारा होता है। किसके द्वारा? सिंधु नदी के द्वारा होता है। अगर हम बात करते हैं पीर पंजाल की, ठीक है, तो ये कहाँ पर है? ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। और ये जो है कुलगांव से लेकर के कोठी तक जाने का मार्ग इसमें निकलता है। अगर हम कुछ और इम्पोर्टेंट बात करते हैं तो उस पर बात करते हैं बनिहाल पास के बारे में, मतलब बनिहाल दर्रे के बारे में। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है, स्थित है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। और अगर हम बात करते हैं कि इसमें जो है जवाहर सुरंग की अवस्थिति है यहाँ पर, और ये कहाँ से जोड़ता है? तो जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग को ये जोड़ता है। अगर हम बात करते हैं शिप्कीला दर्रे के बारे में, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। और अगर हम बात करते हैं तो ये शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। अगर हम बात करते हैं शिप्कीले मार्ग का जो निर्माण होता है वो किस नदी के द्वारा होता है? तो ये आपका सतलज नदी के द्वारा होता है। किस नदी के द्वारा? सतलज नदी के द्वारा जो है इसका निर्माण होता है। अगर हम कुछ और इम्पोर्टेंट दर्रों के बारे में चर्चा करते हैं तो हिमाचल प्रदेश के कुछ इम्पोर्टेंट दर्रों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो कौन कौन से हैं? एक है आपका शिप्कीला दर्रा, एक है आपका बड़ा लाचाला। कौन कौन से हैं? एक है आपका शिप्कीला दर्रा, एक है आपका बड़ा लाचाला, एक है आपका भाबा, एक है मणिरंग, एक है पारंगला, एक है यांगची दीवान और एक है रोहतांग दर्रा। तो कौन कौन से हैं आपके? तो आपके कुछ प्रमुख दर्रे हैं, वो कौन कौन से हैं एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से दर्रे हैं। तो आपका जो हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं? शिप्कीला दर्रा, बड़ा लाचला दर्रा, भाबा दर्रा, मणिरंग दर्रा, पारंगला दर्रा, यांगची दीवान दर्रा और रोहतांग दर्रे कुछ हिमाचल प्रदेश के इम्पोर्टेंट दर्रे हैं। अगर हम बात करते हैं कि उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे, तो आपका मुलिंगला, नीति, कुंगरी भिंगरी, रालाम, सिरला, नामा, लिपुलेख, माना। आपने यहाँ पर अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट की बात करें तो आप ये अगर 3 तैयार कर लेते हैं तो ये तीनों से आ जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि और कौन कौन से हैं तो आपके ये इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। अगर हम बात करते हैं एक बार उत्तराखंड के रिवाइज कर लेते हैं तो ये 3 आपने सुने होंगे कि लिपुलेख, माना, नीति। लेकिन इनसे भी और इम्पोर्टेंट बन जाते हैं कुंगरी भिंगरी, रालाम, सिरला, नामा और मुलिंगला। ये सभी कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में है। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में कुछ इंपॉर्टेंट बन जाते हैं सेला दर्रा, यांग्याप दर्रा, बोमडिल्ला दर्रा और दिफू दर्रा। ये आपके क्या हैं? अरुणाचल प्रदेश में स्थापित कुछ दर्रे हैं। अगर हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड के जो इम्पोर्टेंट दर्रे के बारे में, कुछ इनसे इम्पोर्टेंट जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में, तो जो लिपुलेख दर्रा है ये कहाँ पर है? आपका उत्तराखंड में स्थित है। और ये कहाँ पर है? भारत चीन सीमा पर स्थित है। अगर हम बात करते हैं कि माना दर्रा की, तो इसकी अवस्थिति कहाँ पर है? भारत और तिब्बत के मध्य है। और इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है चिरबितियाला या डुगरीला जो है दर्रा, इसका अन्य नाम है। अगर हम बात करते हैं तो ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से जास्कर श्रेणी के पूर्वी छोर तक ये स्थापित है। कुछ और इम्पोर्टेंट अगर हम बात करते हैं तो पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले की अगर हम बात करते हैं तो थालघाट दर्रा। कौन सा दर्रा? थालघाट दर्रा आपका हो जाता है। और थालघाट दर्रे की अवस्थिति कहाँ पर है? तो ये आपका महाराष्ट्र में है। और अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर ये आपका मुंबई, नागपुर, कोलकाता सड़क और रेल मार्ग को गुजरने का यह इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात कर लेते हैं तो थालघाट दर्रा किनके बीच है?
तो नासिक और मुंबई के बीच जो है आपका ये संपर्क मार्ग है। किसका किसका है? नासिक और मुंबई के बीच में संपर्क मार्ग है। अगर हम बात करते हैं भोरघाट दर्रे की, और अगर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट थालघाट दर्रे से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है। तो इसकी ऊंचाई लगभग 580 मीटर है। कितनी है? 580 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर हम बात करते हैं भोरघाट दर्रे के बारे में, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मुंबई और पुणे के बीच का जो है संपर्क मार्ग बनाते हैं। कहाँ पर? मुंबई और पुणे के बीच में जो है संपर्क मार्ग बनाती हैं। अगर हम इसके अन्य नाम की बात करें तो खांडला घाट है। अवस्थिति कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और अगर हम बात करते हैं बेलगांव चेन्नई रेल मार्ग और सड़क मार्ग, मतलब कि मुंबई पुणे बेलगांव चेन्नई रेल मार्ग और सड़क मार्ग दोनों को जो है गुजरने का ये एक पास है। अगर हम पालघाट दर्रे की बात करते हैं तो आपका पालघाट दर्रे का अन्य नाम क्या है? पलक्काड़ गैप है। अवस्थिति कहाँ पर है? केरल में है। कालीकट त्रिचूर कोयम्बटूर इंडोर रेल मार्ग सड़क मार्ग का जो है ये दोनों ही चीज़ें इससे गुजरती हैं। यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं सिक्किम से राज्य से संबंधित प्रमुख दर्रों के बारे में, तो यहाँ पर आपके दो इम्पोर्टेंट सिक्किम से संबंधित दर्रे हो जाते हैं। एक है आपका नाथुला दर्रा और एक है आपका जिलेपला दर्रा। अगर हम बात करते हैं समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, तो लगभग 4404 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और भारत और चीन के मध्य है। और ये जो है तीसरा पॉइंट है सीमा व्यापार को लेकर के। अगर हम बात करते हैं तो जलेपला की, तो ये आपका गंगटोक से लहासा तिब्बत जाने वाले मार्ग को यहाँ से गुजरता है और यहाँ पर दार्जिलिंग जाने का मार्ग है। अगर हम बात करते हैं जलेपला के बारे में, तो ये किस नदी के द्वारा इसका निर्माण हुआ है, तो इसका निर्माण जो है तीस्ता नदी के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? तीस्ता नदी के द्वारा हुआ है। आगे हम अगर हम मैप के थ्रू समझें कि कुछ इम्पोर्टेंट दर्रों के बारे में, तो यहाँ से हमें जानकारी कुछ और इम्पोर्टेंट मिलती है, तो उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो आपका अगर हम बात करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश से संबंधित कौन कौन से आपके इम्पोर्टेंट दर्रे बन जाते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके सबसे ऊपरी क्रम से नीचे की ओर बढ़ेंगे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मिंटेक दर्रा। कौन सा देख रहे हैं? मिंटेक दर्रा। तो मिंटेक दर्रा कहाँ पर है आपका? ये आपका लद्दाख वाले रीजन में है। कहाँ पर है? लद्दाख वाले रीजन में है। अगर हम बात करते हैं पीर पंजाल, बनिहाल और जोजिला, कौन कौन से? पीर पंजाल और आपका बनिहाल और आपका जोजिला। तो जोजिला आपका कहाँ पर हो जाता है? लद्दाख रीजन में हो जाता है। और पीर पंजाल और आपका बनिहाल ये कहाँ पर हो जाता है? जम्मू कश्मीर में हो जाता है। यहीं पर दो और पड़ते हैं, वो हैं आपके बुर्जिल दर्रा और आपका काराकोरम दर्रा। कौन कौन से? बुर्जिल और काराकोरम। अगर हम बात करते हैं बड़ा लाचाला की, किसकी बात करते हैं? बड़ा लाचाला के दर्रे की, तो ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आपका सिपकीला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो आपका जो सिपकीला दर्रा है ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये आप देख रहे हैं माना, नीति और लिपुलेख, ये आपके उत्तराखंड में स्थित है। ये आपका थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा ये कहाँ पर स्थापित है? तो ये आपका अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपका महाराष्ट्र में है। जबकि यहाँ पर पालघाट दर्रा आपका कहाँ पर है? ये यहाँ पर आपका केरला में स्थित है। एक और इम्पोर्टेंट दर्रा बन जाता है जो आपका शेनकोट दर्रा है। कौन सा दर्रा है? अगर हम बात करते हैं यहीं पर स्थित है आपका शेनकोट दर्रा। कौन सा? शेनकोट दर्रा। कौन सा दर्रा? शेनकोट दर्रा है। ये कहाँ पर पड़ता है? ये आपका तिरुवनंतपुरम और मदुरई के बीच का जो है आपका संपर्क मार्ग बन जाता है। यहाँ पर है आपका मदुरई और जो है तिरुवनंतपुरम के बीच संपर्क मार्ग बनता है। कौन सा? शेनकोट दर्रा है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग इसकी ऊंचाई है आपकी 280 मीटर की है। अगर हम जो है पूर्वी भारत की ओर बढ़ते हैं, तो पूर्वी भारत में दो इम्पोर्टेंट सबसे पहले अगर हम प्रवेश द्वार पे देख लेते हैं, तो सिक्किम में बन जाते हैं। एक आपका नाथुला दर्रा और एक आपका जिलेपला दर्रा। कौन सा? नाथुला दर्रा और जिलेपला दर्रा बन जाते हैं। यहीं पर आपकी तीस्ता नदी निकलती है। अगर हम बात करते हैं तो ऊपर अगर जाते हैं तो जो जहाँ पर ये देख रहे हैं जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा। ये यहाँ पर क्या होता है? सिंधु नदी का निर्माण होता है और सिपकीला का जो है सतलज नदी द्वारा इसका निर्माण होता है। अगर ये हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, तो ये बुमला दर्रा है। कौन सा दर्रा है? बुमला दर्रा है। यहाँ पर दिफू दर्रा आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। पांगसांग दर्रा पड़ता है, तुजू दर्रा पड़ता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट आपके दर्रे होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पांगसांग दर्रा की, अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अगर हम बात करते हैं दिफू दर्रा की, तो ये कहाँ पड़ता है? ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अगर हम बात करते हैं आपका पांगसांग दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में, दिफू दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ जाता है, ठीक है।
और फिर अगर हम बात करते हैं दिफू दर्रा भी आपका कहाँ पर पड़ जाता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ जाता है। कुछ अगर हम बात कर लेते हैं और इम्पोर्टेंट दर्रों के बारे में या उनसे रिलेटेड आपके जो है फैक्ट्स के बारे में, तो आपका एक इम्पोर्टेंट पड़ता है चांगला दर्रा। कौन सा दर्रा? चांगला दर्रा पड़ता है। और ये चांगला बाबा जो है मंदिर पर स्थित है और ये कहाँ पर पड़ता है? लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। कहाँ से जोड़ता है? लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। अगर हम बात करते हैं यहीं पर एक पड़ता है बुमला दर्रा। कौन सा? बुमला दर्रा है ये कहाँ पर पड़ता है आपका? इसकी भी जो स्थिति है ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। अगर हम बात करते हैं रोहतांग दर्रा, ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है आपका। ठीक, कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। और ये जो है प्रवेश द्वार किसका? लाहौल और स्पीति जिला का है। अगर हम बात कर लेते हैं कि कुछ और इम्पोर्टेंट की, जैसे कि आपका मुलिंगला हो गया, तो ये कहाँ पर है? ये आपका उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। किससे? उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है मुलिंगला दर्रा। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानकारी कर लेते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके कि नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत श्रेणियों में स्थित जो दर्रे हैं उनके क्या कहलाते हैं? पालघर दर्रा है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत चीन युद्ध जो 1962 के दौरान बंद किए गए जिस दर्रे को 6 जुलाई 2006 को भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया, वो कौन सा दर्रा था? नाथुला दर्रा था। देवताल झील से संबंधित कौन सा दर्रा है? तो आपका माना दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? यांगची दीवान दर्रा है। अगर हम बात करते हैं कि खारदुंगला और बाड़ा लाचाला दर्रे क्रमशः कहाँ पर है, तो आपका खारदुंगला दर्रा आपका लद्दाख में और बाड़ा लाचाला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है। किंगरी विंगरी, जिनको कुंगरी और भिंगरी के नाम से भी जाना जाता है, नामा तथा मुलिंगला दर्रा कहाँ पर है? ये आपके उत्तराखंड में है। नर्मदा, दामोदर और ताप्ती नदियाँ किसकी? तो आपको पता है रिफ्ट घाटी की। उड़ीसा के गडजात पहाड़ियों का निवास करने वाली जनजाति हैं, वो किस जनजाति से संबंधित है? तो आपकी गौंड जनजाति से संबंधित है। आप सभी लोगों का आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप सभी लोगों का धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।